गाइस कल के वीडियो में हमने बात की थी कि CSS की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, कि CSS क्या चीज़ होती है और CSS को हम कैसे यूज़ करते हैं CSS को, है ना। तो उसके बारे में कुछ 3-4 पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए थे कल के ट्यूटोरियल में गाइस। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं, CSS स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पूरी प्लेलिस्ट ये बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कोर्स की। तो अभी इसके अंदर ऑलरेडी ये वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं गाइस, ये सभी वीडियो मेरे चैनल पर और इस प्लेलिस्ट के अंदर हैं ये सभी वीडियो, जिसमें कि पीछे के जितने वीडियो हैं सब में पूरा HTML सिखाया गया स्टार्टिंग से लेके, फर्स्ट ट्यूटोरियल से आप देख सकते हैं, फर्स्ट से लेकर के। और ये देखो यहाँ पे 10-11 यहाँ तक जो है पूरा HTML सिखाया गया है इन 11 ट्यूटोरियल्स में। और उसके बाद जो मैंने एक ट्यूटोरियल दिया था CSS का, है ना, इसके बारे में बताया था कि CSS क्या होती है, इंट्रोडक्शन दी CSS के बारे में, CSS से हम क्या काम कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज आगे बढ़ते हुए इसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। दूसरा ट्यूटोरियल हमारा आ रहा है CSS का और प्लेलिस्ट का 13th ट्यूटोरियल है, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे कि CSS, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS जो हमारी होती है वो कैसे उसको हम लिखते हैं, तीनों को किस तरीके से HTML में लिखते हैं। क्योंकि कल के वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ये तीनों के बारे में, एक पॉइंट में कवर किया था, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आज इनके बारे में डिटेल में समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इन तीनों को हमें, यहाँ पे चलो मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ webtut13.html, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपनी टेम्पलेट लगाता हूँ, शिफ्ट दबा करके 1 दबाऊंगा, ये एक्सक्लेमेशन साइन आ गया और एंटर कर दूंगा। ये इस तरह से टेम्पलेट आ गई HTML की। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS, ठीक है। इन तीनों CSS के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये मैंने टाइटल सेट कर दिया, ठीक है। गो लाइव पे क्लिक करते हैं एक बार, तो गो लाइव पे क्लिक कर दिया मैंने और ये हमारा यहाँ पे ऊपर आ चुका है वेबसाइट का टाइटल, इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। चलो तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनलाइन CSS, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, क्योंकि इनलाइन CSS के बारे में बताने वाला हूँ। और अब मैं शुरू करता हूँ आपको इनलाइन CSS के बारे में बताना। इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन CSS के लिए मान लो मैंने एक हेडिंग लिखी, ठीक है, H2 लिखा मैंने एक, CSS ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, ये मैंने हेडिंग लिख दी यहाँ पे गाइज। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ सपोज करो मैं, और इसमें लिख देता हूँ मैं दिस ट्यूटोरियल will help you in understanding about inline internal and external CSS, ठीक है। तो ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। कंट्रोल ऐसे इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं हम जाकर के अपने ब्राउज़र में शो करेगा ये। यहाँ पे दिखा रहा है, हेडिंग भी आ गई हमारी, H2 भी आ गया और नीचे उसके पैराग्राफ भी आ गया, ठीक है। अब सपोज़ करो जी मैं इस हेडिंग जो लिखी है इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ ना H2 का। तो H2 के अंदर जाऊँगा मैं और यहाँ H2 के जो स्टार्टिंग टैग है H2 का, उस वहाँ पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टाइल टैग लगाऊंगा पहले तो मैं, स्टाइल, ठीक है। और
स्टाइल टैग लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर। ठीक है, कलर में मान लो इसका कर देता हूँ, मान लो हम ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये ब्लू सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल से सेव कर देता हूँ और अब देखते हैं वहाँ पर जा कर के, ये देखो कलर चेंज हो गया, हेडिंग का ब्लू हो गया कलर, है ना। ये ब्लू कैसे हुआ, CSS लिख दिया मैंने यहाँ पे। कौन सी CSS लिख दी है, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि ये हमने यहीं पर ही यूज़ कर दी, साथ साथ ही हमने यहाँ पे स्टाइल दे दिया इसको टैग के अंदर ही। जबकि हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल CSS है, जिनको हम बाद में बताता हूँ हेड में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट अपने ट्यूटोरियल में बताया था, जो CSS होती है उसको हम हेड सेक्शन में लिखते हैं, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को लिखते हैं हम हेड सेक्शन में, जो कि ठीक है, जो इनलाइन CSS है वो हमारी यहीं पर एलिमेंट्स में साथ साथ ही इनके टैग्स में यूज़ की जाती है। ठीक है, मुझे हेडिंग का कलर चेंज करना था, तो मैंने हेडिंग में ये वाला एक एट्रीब्यूट लगा दिया स्टाइल करके, जो कि CSS इनलाइन CSS है। ठीक है, इसकी CSS लिख दी। इसी तरीके से और भी मैं इसके अंदर करना चाहता हूँ, सपोज उसको बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं हम, तो यहीं पर ही देखो, यहीं पे जाना है हमें और यहाँ पे लिखते हैं हम बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और इस सजेस्ट कर ही रहा है हमारे को। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर इसको मैं ये देता हूँ ब्राउन। ठीक है, अब देखो, अब ब्राउन इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, और फॉन्ट का कलर तो ऑलरेडी हम ब्लू दे ही चुके हैं। तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। ये लो, यहाँ पर देखो आप, ब्राउन कलर बैकग्राउंड में आ गया और फॉन्ट का कलर ऑलरेडी हम दे ही चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से जो है ये इनलाइन CSS है गाइस, ये जो मैं लिख रहा हूँ इस टाइम यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं पैराग्राफ टैग में भी लिख सकता हूँ, यहीं पे स्टाइल टैग में जा करके। ठीक है, स्टाइल टैग लगाऊंगा मैं, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट पैराग्राफ टैग के अंदर हूँ मैं। पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग मतलब P जो है, ठीक है, उसमें ही मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया। और उसके बाद मान लो मैं इसको, उसका कलर चेंज करना है, तो मैं ठीक है यहीं पे कर दूंगा कलर चेंज, एंटर करूँगा और कुछ भी कलर दे दूंगा टेक्स्ट को अपने। ठीक है, सपोज करो ये कलर देना चाहता हूँ मैं, तो ये कलर मैंने दे दिया अपने टेक्स्ट को। और साथ ही साथ मैं इसमें एक और लगाता हूँ प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ मान लो मैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो है मैं करना चाहता हूँ, कुछ भी कर देते हैं, चलो ये करना चाहते हैं मान लो बैकग्राउंड कलर, तो ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्रिम्सन ये सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं एक बारी और देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पीछे का कलर भी चेंज हो गया, ये चेंज हो चुका है ये। ठीक है, और ऊपर जो इसका टेक्स्ट था पैराग्राफ का, उसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया है। तो ये हमारी इनलाइन CSS के एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनलाइन CSS है। और CSS का मैंने बताया था कि जो इसमें हम हैं मल्टीपल जो है हम यहाँ पे चीज़ें लिखते जाएंगे इसमें, मतलब मल्टीपल हमें एक ही में ही एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज डाली जा रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टीज हम डालते रहेंगे, एक ही एलिमेंट में मल्टीपल प्रॉपर्टी डालते रहेंगे हम, जितने मर्जी प्रॉपर्टीज हम डाल दें यहाँ पे, उतने इसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे। कोई और प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं, तो कुछ और चेंज भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये होती है हमारी इनलाइन CSS गाइस। ठीक है, जो हम साथ साथ ही लिख देते हैं यहाँ एलिमेंट्स के स्टार्टिंग टैग के अंदर ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम हेड टैग के अंदर आ गए हैं वापस। ठीक है, और हेड टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ वो मैं लिखने वाला हूँ इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS के बारे में बताता हूँ आपको। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इंटरनल CSS, और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए मैं इंटरनल CSS की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको कमेंट आउट करके दिखा दिया कि कमेंट कर दिया इसके अंदर कि इंटरनल CSS की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इंटरनल CSS कमेंट आउट वगैरह ये सारी चीज़ें पहले मैं ऑलरेडी गाइस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ पिछले, इसीलिए कह रहा हूँ आप प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिए और वहाँ पर जो भी जितने भी ट्यूटोरियल्स उनको एक बार जरूर देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा CSS को लिखने के लिए। किस CSS को, इंटरनल CSS को। ये CSS का टाइप है इंटरनल CSS। स्टाइल लिखा और एंटर किया, और एक बार फिर से एंटर करा। अब ये मैं स्टाइल टैग के अंदर आ गया। अब यहाँ पे सपोज करो मुझे इसको आप क्या करते हैं अभी, इसको भी पूरे को भी कमेंट आउट कर लेते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि इसका काम हो चुका है, तो अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है गाइज, और कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं और कंट्रोल D से कॉपी भी कर लेते हैं। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन में आ गया मैं नीचे समझाने के लिए आपको।
ठीक है, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसकी CSS जो हमने इनलाइन CSS लिखी है, ठीक है, वो मैंने हटा दी। ये लो जी, पैराग्राफ की हटा दी मैंने इनलाइन CSS, इसकी हटा देता हूँ, दोनों की हटा दी मैंने, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको दोनों की हटा दी मैंने CSS, इनलाइन CSS। सेव करता हूँ, देखो नॉर्मल हो गया अभी फिर से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं स्टाइल टैग के अंदर आ गया हूँ, जो मैंने स्टाइल टैग डाला था। अब इसके अंदर मैं CSS लिखना चाहता हूँ। सपोज करो मैं H2 की चेंज करना चाहता हूँ या पैराग्राफ की चेंज करना चाहता हूँ, स्टाइल वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा P और उसके बाद शिफ्ट दबा के करली ब्रैकेट दबाऊंगा इस तरीके से, तो दोनों करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। एंटर कर दूंगा। अब मैं इस पैराग्राफ का कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। इस पैराग्राफ के बारे में ही मैं यहाँ पे CSS लिखने जा रहा हूँ, तभी मैंने P लगाया, ठीक है। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, यहीं पर स्टाइल दे दूँगा इसको। कलर में मान लो टेक्स्ट का चलो वाइट कर देते हैं टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट कर दिया है, और साथ ही साथ इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि पीछे वाइट ही है कलर, तो बैकग्राउंड कलर जो है मैं ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, और अब देखते हैं, फ्लैक्स हो गया, सॉरी ब्लैक देना था मुझे। ये कंट्रोल ऐसे मैंने सेव करा, और अब चेक करते हैं कि पैराग्राफ का, हाँ ये देखो चेंज हो गया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और फ़ॉन्ट का कलर वाइट हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने फ़ॉन्ट का जो है कलर वाइट कर दिया था, है ना। तो अभी सिर्फ आपको इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS में डिफरेंस ही समझना है इस वीडियो में, ठीक है। तो कोई और कलर कर देते हैं इसको, सपोज करो येलो कर देता हूँ मैं, तो येलो ग्रीन कर देते हैं हम, येलो ग्रीन सजेस्ट कर रहा था, येलो ग्रीन कर दिया मैंने, कुछ भी कलर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो येलो ग्रीन कर दिया मैंने, ठीक है ना। जो भी कलर मैं करना चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारा कमाल हो रहा है इंटरनल CSS जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो इसके ऊपर मैंने ऐसे होवर किया कलर के ऊपर, तो ये पिकर भी खुल गया। यहाँ से मैं कोई भी कलर चेंज करना चाहूँ वो मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से चूज़ कर करके। सपोज करो ये कर दिया मैंने, ये लो पिकर के थ्रू ये कलर कर दिया मैंने। अब देख लेते हैं, कलर एक बारी, ये देखो अब ये कलर इस तरीके का हो गया, इसका टेक्स्ट कलर है ना। बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक ही रखा हुआ है हमने। ऐसे ही यहाँ पे भी लेके जाऊँगा, यहाँ पे भी पिकर आ जाएगा, और यहाँ से ये मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई भी बैकग्राउंड कलर इसका, ठीक है ना। तो एक इसका पैराग्राफ का चेंज कर रहे हैं, ये मैंने P टैग लगा रखा है। मतलब ये एक इंटरनल CSS का एग्जांपल है कि इंटरनल CSS ऐसे लिखी जाती है गाइस। तो ये तो होगी इंटरनल CSS। अब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल CSS की, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, इन दोनों को फिर से, है ना। जो ये ऊपर वाली पॉइंट है इसमें हमने CSS यूज़ किया ना, तो मैं इनको दोनों को अभी फिर से कमेंट आउट जो मैंने कर रखा था उसको हटा देता हूँ मैं, और इसको मैं सपोज करो ऐसे किया मैंने, पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं दोनों को, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसका जो मैंने कमेंट आउट किया हुआ था इसको हटा देता हूँ मैं भी, ठीक है। और नीचे वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो नीचे वाले को मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, जिससे कि रीड नहीं होगा। और ऊपर वाले को मैंने लाइव कर दिया इसको, ठीक है। अभी ये चल रहा है तो ये वाला रीड होगा हमारा। अब मुझे ये बताओ गाइस, आपकी यहाँ पे हमने पैराग्राफ की स्टाइलिंग दी हुई है। पैराग्राफ का जो अभी आपके सामने कलर मैंने दिया था वो ये वाला कलर दिया था, ठीक है। और इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया था पैराग्राफ का। और यहाँ पे मैंने फिर इनलाइन CSS लिखी हुई है, और यहाँ पे मैंने जो इसका फ़ॉन्ट का जो कलर दिया हुआ है पैराग्राफ में वो येलो ग्रीन ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो क्रीमसन दिया हुआ है ना। तो बताओ अब कौन से वाला शो करना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे भी पैराग्राफ में मैंने स्टाइलिंग लिख दी है, CSS लिख दिया है इनलाइन CSS, और यहाँ पे पैराग्राफ के लिए इंटरनल CSS लिख दिया है। तो दोनों में से किसको प्रेफरेंस देगा, ये किसको शो करेगा, एक बार देखते हैं। चलो कंट्रोल से सेव करता हूँ मैं, और वहाँ पे देखते हैं जाके। तो ये देखो
अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखो नीचे वाला इसने ले लिया है जो यहाँ पे इनलाइन CSS है, इसको इसने प्रेफरेंस दे दिया। देखो क्रिम्सन कलर दे दिया बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड कलर, और ये वाला कलर दे दिया इसने फ़ॉन्ट कलर। तो ये देखो क्रिम्सन कलर बैकग्राउंड में दे दिया और दूसरा ये कार्टेज वाला कलर जो है इसने यहाँ पे फ़ॉन्ट में दे दिया है। तो ये प्रेफरेंस किसको दे रहा है दोनों में से, जबकि यहाँ पे भी पैराग्राफ की मैंने CSS लिखी हुई है, यहाँ पे इंटरनल CSS लिखी हुई है और यहाँ इनलाइन CSS लिखी हुई है, लेकिन ये फिर भी प्रेफरेंस जो है वो इनलाइन CSS को ही देगा, है ना। अगर यहाँ पे मैं एक्सटर्नल CSS भी लिख दूंगा तब भी इनलाइन CSS को ही प्रेफरेंस देगा अगर मैंने इनलाइन CSS लिखी होगी गाइज, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमें यूज़ कौन सी करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा जो आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए वो इनलाइन CSS को ना दे करके या तो इंटरनल CSS लिखो या एक्सटर्नल CSS लिखो तो सबसे बढ़िया है गाइस, ठीक है। उसका कारण मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसका कारण ऐसे है कि अगर आप इनलाइन CSS यहाँ पे लिखते जाओगे तो ये देखो आपको धीरे धीरे आपका कोड जितना बड़ा होता जाएगा आप इसमें एलिमेंट्स ऐड करते रहोगे और उसी में स्टाइलिंग लगाते रहोगे तो सारा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं कुछ भी आने वाला, है ना। तो अगर हम यहाँ पे अपने टैग्स को साफ़ सुथरा रखें, जब हम अलग से हमारे पास ऑप्शन है कि CSS लगाने की इंटरनल और एक्सटर्नल में, तो हम यहाँ पे हम क्यों लगाएं CSS, यहाँ पे हम अपने कोड को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखेंगे। ये लो यहाँ पर हम क्यों लगाएंगे, यहाँ पे हमारा कोड बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। ये मैंने कंट्रोल से सेव कर दिया और अब ये देखो अब बिल्कुल साफ़ सुथरा कोड रहेगा हमारा, हमें समझ आता रहेगा। स्टाइलिंग टैग हमने अलग से यहाँ पे लगा के उसके अंदर CSS लिखनी शुरू कर दिया इंटरनल CSS के थ्रू, तो इसीलिए अलग से CSS लिखनी चाहिए इंटरनल या एक्सटर्नल में ताकि थोड़ा सफाई भी बनी रहे कोड में, ठीक है ना गाइस। बाकी मैंने बता ही दिया प्रेफरेंस अगर इनलाइन लगा रखी है आपने CSS और इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS लगा रखी है हेड में तो इनलाइन CSS को ही प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो इसलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल CSS की। चलो अब एक एक्सटर्नल CSS लिखते हैं हम, एक्सटर्नल CSS यहीं पर डाल देता हूँ मैं हेड में ही, ठीक है। ये इंटरनल CSS थी तो इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ सारे को, ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ मैं ये पूरे को ही मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है। और अब एक एक्सटर्नल CSS लिखता हूँ मैं इसी हेड के अंदर जाकर के, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS ये लो, ये एक्सटर्नल CSS समझाता हूँ आपको। एक्सटर्नल CSS के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक स्टाइल शीट का हमने अलग से बनाई थी, स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने। देखो lalit.css की फाइल एक स्टार्टिंग में मैंने बनवाई थी ना, तो ये एक lalit.js की फाइल बनवाई थी। JS तो .js मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल है। जब जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल जिसके बाद हम करेंगे CSS कंप्लीट करने के बाद तो इस फाइल का यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी जो ये lalit.css की मैंने फाइल बनाई थी ये वाली फाइल है, वो देखो खाली है अभी, ठीक है ना। ये जो फाइल है हमारी इसके अंदर हम CSS लिखेंगे और ये हमारा एक्सटर्नल CSS हम यहाँ पे लिखेंगे, इस फाइल के अंदर अपनी CSS लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे हम। तो ये स्टाइल शीट है ना, इसको हमने अलग से फाइल को शुरू में मैंने बनवाया था ना आपसे, इस फाइल को हमें अपने यहाँ पर इसमें अटैच करना है, ठीक है। ये वाला जो हमारा अभी ट्यूटोरियल चल रहा है ना, तो यहाँ पे हमें चाहिए सपोज करो तो हमें इसी शीट के अंदर चाहिए ना CSS जिसमें समझा रहा हूँ मैं, तो इसी शीट के अंदर हमें एक्सटर्नल फाइल जो है हमें ये वाली अटैच करनी है। इसको अटैच कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये लो यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। एक और एंटर कर लेता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक, ठीक है। और ये देखो ये CSS वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है अपने इस तरीके से। और ये आ गया यहाँ पे देखो लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट आ गया यहाँ पे, ठीक है गाइस। और स्टाइल शीट का रिलेशनशिप आ गया, यानी कि अब जो है हमारा हम यहाँ पे अपना CSS की फाइल href इज इक्वल टू इसके अंदर CSS की फाइल का नाम हम लिख सकते हैं जो हमारी CSS की फाइल का नाम है, ठीक है। तो हमारी CSS की जो फाइल है उसका नाम क्या है, lalit.css, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बनवाई थी आपसे, ठीक है। ये देखो सजेस्ट भी यहाँ पे कर दिया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली फाइल हमने इसमें अटैच कर दी है सक्सेसफुली, एक्सटर्नल CSS अटैच कर दिया है मैंने। लेकिन अभी शीट तो अटैच कर दी है, लेकिन इस CSS शीट के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है स्टाइल शीट के अंदर, ठीक है। तो मान लो फिर से हमें इस पैराग्राफ के अंदर या इस H2 के अंदर, इस H2 के अंदर स्टाइल देना है आपकी बारी मुझे, ठीक है। ये जो H2 लगा हुआ है इस H2 के अंदर स्टाइल देना है मुझे। यहाँ पर अभी ब्लैक कलर का ही नज़र आ रहा है ना आपको, H2 CSS ट्यूटोरियल्स इन हिंदी हेडिंग लिखी हुई है। इस हेडिंग को स्टाइल करेंगे हम, एक्सटर्नल
शीट यहाँ पे लिंक कर दिया है मैंने lalit.css इस तरीके से टैग लिख करके लिंक। उसके बाद मैंने आपको बताया था CSS लिखेंगे तो इस तरीके से एक्सटर्नल शीट ऐड हो जाएगी, या पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और अब इस शीट के अंदर लिखते हैं, शीट तो हमने अटैच कर दी लेकिन अभी लिखा नहीं ना कुछ स्टाइल, तो स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल लिखने के लिए फिर से H2, और H2 का हेडिंग का चेंज करना है इसलिए मैंने H2 लिखा अब की बारी, ठीक है। हेडिंग का कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ जो भी करना है हमने वो H2 का करना है हेडिंग का। तो करली ब्रैकेट्स डाली और अब इसके अंदर मैं स्टाइल लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ कलर इज़ इक्वल टू एक्वा, ये लो यही कर देता हूँ एक्वा वाला, ठीक है। ये कलर कर दिया हमने। और बैकग्राउंड कलर एक 2-3 प्रॉपर्टी लगा के दिखा देता हूँ आपको। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्राउन लगा दिया मैंने, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया और कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एस से सेव किया, अब देखते हैं क्या हमारा कुछ चेंज हुआ वहाँ पर, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है अपने ट्यूटोरियल में यहाँ पे लगा चुके हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक कर चुके हैं गाइस। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल ये चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर ये आ गया हमारा, ब्राउन आ गया और एक्वा कलर ऊपर आ गया फ़ॉन्ट का, है ना। तो जबकि मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर लिया अब की बारी, एक्सटर्नल CSS का यहाँ पे लिंक डाला और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम डाला अपनी, जो मेरे पास फाइल मैंने CSS की बनाई हुई है, और उस CSS की फाइल के अंदर सारी स्टाइलिंग लिख दी स्टाइल शीट के अंदर, ठीक है। अभी ये लो इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप करना चाहते हो, वैसे तो हेडिंग है, ये हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी फ़ॉन्ट साइज़ और बोल्ड इसमें सेलेक्टेड ही होता है, तो हेडिंग में फ़ॉन्ट साइज़ लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। कोई और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो गाइज़ बस ये हमारा जो है यहाँ पे स्टाइलिंग लिखी गई हेडिंग की, ठीक है। पैराग्राफ की स्टाइलिंग भी यहीं लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको साथ साथ ही। चलो पैराग्राफ की स्टाइलिंग लिखते हैं, P दबाया और करली ब्रैकेट लगाए मैंने यहाँ पर। अभी सिर्फ आपको मैं इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन में फ़र्क बता रहा हूँ गाइस, बाकी मैं आपको क्लियरली आपको ये आगे किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ H2P मैंने कैसे सेलेक्ट करके पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझाने वाला हूँ। जो हमारा सिलेक्टर्स का ट्यूटोरियल होगा उसमें बताऊँगा कि सिलेक्टर्स क्या चीज़ होती है, जिनके थ्रू हम पूरी CSS लिखते हैं अपने एलिमेंट्स को टारगेट करके, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पे मैं फटाफट से पैराग्राफ का भी कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, कलर, ठीक है। कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका फ़ॉन्ट कलर, चलो रेड कर देता हूँ फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। सॉरी, ये रेड कर दिया। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दी, बैकग्राउंड कलर कौन सा किया जाए, वाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। या ये वाला कर देते हैं, चलो कयान कर दिया मैंने, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब देखते हैं स्टाइल शीट के अंदर जो मैंने स्टाइलिंग दी है वो नज़र आ रही है, बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रही है, देखो गाइस स्टाइलिंग, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल CSS की फाइल मैंने बनाई स्टाइल शीट की और यहाँ पे अटैच कर दी, इस पर लिंक कर दिया है ना अपने HTML के डॉक्यूमेंट में। तो ये एक्सटर्नल CSS होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, यहाँ पे ये एक्सटर्नल CSS हो गया। मान लो यहाँ पे ये दोनों लिखी हुई है, एक्सटर्नल भी लिखी हुई है और इंटरनल CSS भी लिखी हुई है और एक्सटर्नल की फाइल भी आपने अटैच कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको इंटरनल CSS और इसमें, ठीक है। तो ये हमारी इंटरनल CSS थी, अभी इसको भी दोबारा से एक्टिव कर देता हूँ मैं। ये लो मैंने ये वाली जो है CSS वो एक्टिव कर दिया है, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS दोनों एक्टिव कर दी हैं, ठीक है। इंटरनल में मैंने पैराग्राफ के लिए लिखी थी और एक्सटर्नल में भी मैं पैराग्राफ के लिए ही अभी रहने देता हूँ, H2 की हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी पैराग्राफ की हमारी स्टाइलिंग जो है वो लिखी रहेगी है यहाँ पे, ठीक है, स्टाइल शीट वाली फाइल के अंदर। अब बताओ मुझे कि ये वाला कलर लेगा वो हमारा जो एलिमेंट है पैराग्राफ, या फिर सॉरी या फिर जो यहाँ पे स्टाइलिंग लिखी है इंटरनल CSS के थ्रू ये वाला कलर लेगा वो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर ये। चलो देखते हैं सेव करके कौन सा कलर लेगा। तो ये देखो अभी भी ये एक्सटर्नल वाला ही कलर ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सपोज़ करो जो एक्सटर्नल वाली शीट के अंदर हमने अपनी स्टाइलिंग की थी वही वाला ये कलर अभी वहाँ पे दिखा रहा है ना, देखो यही वाला बैकग्राउंड कलर
सॉरी टेक्स्ट कलर रेड और बैकग्राउंड कलर क्यान। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट कलर रेड और बैकग्राउंड कलर क्यान यही दिखा रहा है ना अभी, जबकि यहाँ पे भी हमारी स्टाइलिंग मैंने इसको भी एक्टिव कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली बाद में लिखी हुई है हमने, है ना, ये मतलब इस पहले इंटरनल आई उसके बाद ये आई, तो जो चीज़ जो CSS बाद में लिखी होगी ये उसको प्रेफरेंस देगा। लेकिन अगर इसमें इनलाइन भी होती तो वो इनलाइन को ही प्रेफरेंस देता, ठीक है। लेकिन अगर इनलाइन का केस छोड़ दे तो इन दोनों में से जो बाद में लिखी जाएगी ये उसी को प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो अभी मैं सपोज करो इसको ऊपर कर देता हूँ फाइल को, इसको मैंने ऊपर कर दिया एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, और उसके बाद ये वाला स्टाइल जो है इसको नीचे कर दिया, ठीक है। मतलब ये बाद में लिख दिया, इंटरनल CSS बाद में लिख दिया और एक्सटर्नल CSS शुरू में कर दी पहले, ठीक है, इससे पहले कर दी, और ये इसके बाद में कर दी इंटरनल CSS। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये इसको इंटरनल CSS वाले कलर लेने चाहिए, मतलब बैकग्राउंड कलर ब्लैक और दूसरा कलर जो है वो क्यान वाला लेना चाहिए। अब देख लेते हैं एक बारी क्या होता है। तो देखो बिल्कुल इसने ये ले लिया है हमारा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले लिया है, और ये वाला जो कलर है ये हमने यहाँ से पिकर में से इसको कलर दिया था, ये वाला कलर इसने ले लिया है, RGB के थ्रू हमने यहाँ से कलर दिया था। तो ये ऐसा इसलिए इसने लिया, अब की बारी इसने ये वाला नहीं लिया, इसको ओवरराइट कर दिया, क्योंकि हमने बाद में लिखी हुई है स्टाइलिंग इंटरनल CSS के थ्रू, तो इसने इसको ले लिया अब की बारी। तो जो चीज़ बाद में लिखी होगी ये दोनों में से जो भी CSS बाद में लिखी होगी ये उसी को प्रेफरेंस देगा, है ना। तो फिर से मैं मान लो यहाँ पे इसको नीचे ले आता हूँ अपनी एक्सटर्नल को, ये लो इस वाले स्टाइल टैग को मैं फिर से नीचे ले आया, ठीक है। CSS जो लिखी हुई है इस वाले उसको मैं फिर से नीचे ले आया, लिंक को अपने एक्सटर्नल CSS के लिंक को। अब Ctrl+S से सेव करता हूँ और अब देखते हैं, ये देखो फिर से उसने ये वाली लेनी शुरू कर दी एक्सटर्नल CSS, जो शीट lalit.css वाली जो हमारी फाइल बनी हुई है इसके अंदर जो CSS लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो इसने ये वाली लेनी शुरू कर दी अब की बारी प्रॉपर्टीज, इस ये वाला स्टाइल शुरू कर दिया गया ना। तो इसी वजह से, क्योंकि ये बाद में लिखी गई है, तो जो भी चीज़ बाद में लिखी जाएगी ये उसको ओवरराइट करेगा गाइस, इसका बात का आपने ध्यान रखना है। तो बस आज के ट्यूटोरियल में यही था गाइस कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS क्या होती है गाइस। मैं मिलूंगा आपसे कल फिर नए ट्यूटोरियल में और हम सिलेक्टर्स की बात करेंगे गाइस। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फटाफट से जो है आप मेरा प्लेलिस्ट को जो है यहाँ से एक्सेस कर लीजिए, और सभी यहाँ पर कंप्लीट ट्यूटोरियल शुरू से चलते आ रहे हैं गाइस, और इसको हम आगे तक लेकर के जाएंगे। अभी CSS है, इसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, फिर और भी चीज़ें सीखेंगे हम, और एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन जाएंगे गाइस, कोडिंग करना सीख लेंगे अच्छे तरीके से। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू।